नमस्कार मित्रों, मैं HL शिहाग आपका YouTube ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल के बारे में, संविधान का टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हर एग्जाम, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, हर एग्जाम में संविधान से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम संविधान के निर्माण, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक है संविधान। देखो, संविधान शब्द से भी प्रश्न बन सकता है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ है समूह है, विधान का अर्थ है कानून। कानूनों के समूह को हम संविधान कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या बन सकता है संविधान की परिभाषा से? किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने, संगठित करने और नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था है उसको संविधान कहा जाता है। अर्थात किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने, नियंत्रित व संगठित करने के लिए जो कानून होता है उसको संविधान कहा जाता है। बात हम भारत के संविधान की करेंगे। वैसे तो आजकल क्वेश्चन वैसे पुराने वाले नहीं पूछे जाते, जैसे सबसे प्राचीन संविधान किसका है, सबसे नवीन संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने की परंपरा समाप्त हो गई। आजकल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहले हम बात करते हैं कि भारत का संविधान है, उसका निर्माण किसने किया? भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। लेकिन हमने संविधान सभा या संविधान बनाने की जो मांग की, कब की? अर्थात भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के क्या क्या प्रयास किए गए, उन प्रयासों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद अंग्रेजों ने हमारी संविधान सभा के गठन के लिए क्या प्रयास किए, उनकी चर्चा करेंगे। पहला अपना बिंदु होगा भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए किए गए प्रयास। भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए किए गए प्रयास कौन कौन से थे? मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा कि यहाँ अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे। धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ उन्होंने शासन पर कब्जा कर लिया और वे शासन चलाने के लिए कई कानून बनाए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो वो थोड़ी चाह रहे थे कि भारत के संविधान का निर्माण हो, भारत के लोग संविधान निर्माण करें। लेकिन हमने जो प्रयास किया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए, उनमें वो कौन कौन से प्रयास थे, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि हमारे संविधान के निर्माण के लिए औपचारिक मांग और एक होती है अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक मांग और दूसरा होता है औपचारिक मांग। औपचारिक प्रयास और अनौपचारिक प्रयास किए गए। सबसे पहले प्रयास करने वाला व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से, अर्थात जब बंबई में स्वराज विधेयक पर बोल रहे थे, तब उन्होंने भारत में संविधान निर्माण की मांग की थी। अर्थात सबसे पहले अनौपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक
1895 जब मुंबई में वो स्वराज विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने संविधान निर्माण की बात कही कि भारत में शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। बात आती है औपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। औपचारिक मांग 1934 में M.N. रॉय के द्वारा, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संविधान बनाने की मांग की 1934 में। अर्थात यदि औपचारिक अनौपचारिक आता है तो हम दो व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का और M.N. रॉय का। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात और करें कि और किन के द्वारा प्रयास किया गया, तो सर्वप्रथम तो हमने चर्चा कर ली 1895 में तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से, तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की गई। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा, भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा। यह बात 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कही गई। तो संविधान निर्माण का एक दूसरा प्रयास महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसके बाद आता है 1928 नेहरू रिपोर्ट। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, उसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या भारतीय संविधान का नींव पत्र हम कह सकते हैं। भारत में संविधान बनाने का एक प्रयास था, पहला प्रयास था जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करें कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये क्यों आई, कैसे आई। जब भारतीय लोग संविधान के निर्माण की मांग कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी कि भी आप इतने बुद्धिशाली नहीं हो कि आप संविधान का निर्माण कर लो, आपके देश के संविधान का निर्माण अंग्रेज ही करेंगे, अर्थात वे लोग ही करेंगे। और भारतीयों को चुनौती दी कि यदि आपको लग रहा है कि आप संविधान का निर्माण कर लोगे, तो फिर आप एक सर्वसम्मति से एक संविधान बनाएं जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार करें। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक समिति गठित हुई और इस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, अर्थात अंग्रेजों ने पहले ही फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग को पहले ही आगाह कर दिया कि भी आपको स्वीकार नहीं करना है। तो मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और जिन्ना ने इसके विरोध में एक 14 सूत्री मांग पत्र जारी किया था। आगे हम बात करते हैं 1934 में M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की गई थी। भारत में संविधान सभा शब्द का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति M.N. रॉय हैं, जबकि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा शब्द का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है हेनरी मैन। उसके बाद बात आती है 1935 में। 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई कि भारत की संविधान सभा के जो भी सदस्य हैं वो भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। हालांकि ये मांग तो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। लेकिन नेहरू जी के द्वारा 1938 में ये मांग की गई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास थे, जिनमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों आपको ध्यान में रखने। उसके अलावा सबसे पहले 1895 में, उसके बाद 1922 में, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट जिसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, और 1934 में M.N. रॉय के द्वारा, 1935 में कांग्रेस के द्वारा और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि भारत की संविधान सभा में भारत
कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न यदि इस प्रकार का पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान निर्माण की मांग करने वाली पहला जो दल था, जो राजनीतिक दल था, जो पार्टी थी, वो कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 मुस्लिम लीग, नंबर 3 स्वराज पार्टी, या कोई अन्य दल का नाम आ सकता है। तो ध्यान रहे, भारत में सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग करने वाला जो दल था वो था स्वराज दल या स्वराज पार्टी। यदि दल पूछा रहा है, पार्टी पूछ रहा है, तो स्वराज पार्टी या स्वराज दल 1924 में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग की थी। और आपको ज्ञात होगा कि स्वराज पार्टी की जो संस्थापक हैं वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। तो स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम इसकी मांग की गई। अब हम आगे दूसरे बिंदु की बात करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के संविधान निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अंग्रेजों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए किए गए प्रयास। अब हम फिर थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि अंग्रेज क्यों चाहने लग गए कि भारत में संविधान सभा का गठन हो, संविधान का निर्माण। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 में और विश्व फिर प्रथम विश्व युद्ध की तरह दो गुटों में विभाजित हो गया। एक धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। आपने पढ़ा होगा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने जबरदस्त ब्रिटेन का सहयोग किया। गांधी जी गांव-गांव, डाणी-डाणी में घूमकर भारतीयों को प्रेरित किया था सेना में शामिल होने के लिए, और अंग्रेज गांधी जी के इस कार्य से बड़े प्रसन्न भी हुए। हालांकि गांधी जी की इसमें आलोचना भी हुई थी। भारतीयों ने आलोचना की कि गांधी जी अंग्रेजों के सार्जेंट हैं, अर्थात दलाल हैं। लेकिन अंग्रेज इस काम से खुश हुए और गांधी जी को किस तरह हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा नहीं हो पाया। भारतीयों ने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया कि हम तो परिधान आपके प्रथम राष्ट्र के नागरिक हैं और हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। लेकिन ब्रिटेन ने भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया, अर्थात तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को उसमें भारत के वायसराय थे और उन्होंने बिना भारतीयों की अनुमति से भारत को इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेकिन भारतीयों ने कोई सहयोग नहीं किया। जब भारतीय लोग सहयोग नहीं कर रहे थे और शुरुआत में इस युद्ध में दूरी राष्ट्र है वो युद्ध में मजबूत थे, युद्ध जीतते जा रहे थे, तब मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पर दबाव आया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, सोवियत संघ था। उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि युद्ध जीतना है तो हमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना होगा। अब ब्रिटेन दबाव में आया और जब दबाव में आया तो भारतीयों की बात माननी पड़ेगी और भारतीयों की मांग थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाए और संविधान का निर्माण किया जाए। तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में संविधान निर्माण के लिए जो क्या क्या प्रयास थे उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव को हम कह सकते हैं लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव। ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया और इसमें अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि भारत का संविधान
भारतीय बनाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने कहा संभवतया भारत का संविधान भारतीय लोग ही बनाएंगे, लेकिन आप एक बार हमारा युद्ध में सहयोग करो। बात आती है ये प्रस्ताव भेजा किसके द्वारा गया था, तो आपको ध्यान रहे 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री था वो चर्चिल था, और चर्चिल कभी भी नहीं चाह रहा था कि भारत स्वतंत्र हो और भारत का संविधान का निर्माण किया जाए, लेकिन दबाव में आकर वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेज रहा था, लेकिन उन प्रस्तावों में जानबूझकर कुछ न कुछ कमियां छोड़ रहा था ताकि भारतीय लोग उसको स्वीकार नहीं करें, और ऐसा ही हुआ। अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया और ये फेल हो गया। उसके बाद दूसरा प्रयास किया गया और एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन 1942। 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया। इसमें एक ही सदस्य था और इस प्रस्ताव में, इस मिशन के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया, या अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा, परंतु युद्ध के उपरांत होगा, युद्ध के पश्चात होगा। और भारत में यदि कोई भारत के संविधान के निर्माण की जो मांग हो रही थी, जब संविधान का निर्माण किया जाएगा, उस संविधान को यदि कोई नहीं मान रहा है तो वो अपना दूसरा संविधान बना सकता है। इस प्रस्ताव को फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया और ये प्रयास भी अंग्रेजों का असफल हुआ। क्रिप्स मिशन की आलोचना पूछी जाती है। इस मिशन की आलोचना की गई। आलोचना करने वाले में आपको दो नाम ध्यान में रहने चाहिए। नंबर 1 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात उत्तर तिथि चेक है, वह चेक जिसकी वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है। अर्थात ब्रिटेन युद्ध हार रहा है और कह रहा है युद्ध के पश्चात हम आपकी एक संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसके बारे में कहा गया कि दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया चेक, अर्थात टूटते हुए बैंक द्वारा जारी किया गया चेक की संज्ञा इस मिशन को दी, इस प्रस्ताव को दी, और यह प्रस्ताव भी क्या होगा, असफल हो गया। फिर वेवल योजना 1945, भारत में जो वाइसराय था 1943 में, वो लॉर्ड लेनिथो की जगह लॉर्ड वेवेल आ गए और वेवेल के द्वारा 1945 में एक फिर प्रयास किया गया जिसको वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहां पर भी असफलता मिली। और युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में चुनाव हुए और इस चुनाव में लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जो चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए और उनकी मंशा थी कि भारत को जल्द ही स्वतंत्र कर दिया जाए। और उनके द्वारा भारत में एक मिशन भेजा गया द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। तो हम बात करेंगे अब कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन को लेकर। हम बात करते हैं आगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। हमने बात की कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली बन गए और वो चाह रहे थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए। एटली के द्वारा एक मिशन भेजा गया भारत में, इसका नाम कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। अब इस मिशन में 3 लोग थे। इस मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य। वो सदस्य कौन कौन थे। नंबर 1 पैथिक लॉरेंस। दूसरे A.V.
अलेक्जेंडर। नंबर 3 स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही स्टेफोर्ड क्रिप्स जो 1942 में आए थे क्रिप्स मिशन में। ये 3 लोग थे, तीनों के तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और नाम पड़ गया इनका कैबिनेट मिशन। अब देखिए ये पैट्रिक लॉरेंस है, ये भारत सचिव, या हम कह सकते हैं भारत मंत्री। ध्यान होगा आपको, भारत सचिव का पद है वो 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 का जो कानून आया था उसमें भारत सचिव पद को सृजित किया गया था और भारत सचिव पद को समाप्त 1947 का भारत शासन या भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कर दिया गया। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंत्री थे, व्यापार मंत्री। अब बात आती है कि ये तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे और इसीलिए इनका नाम पड़ गया कैबिनेट मिशन। और इस मिशन ने जो प्रस्ताव रखा, जो भारतीयों के सामने जो शर्तें रखी, उनको भारतीयों ने स्वीकार कर लिया, अर्थात इसको हमने पास कर लिया। जो पहले हमने बात की कि अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, उसको हमने अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसको हमने पास कर लिया और यही इनके नाम है, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर ए से और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन देंगे और संभवतः चौथा ऑप्शन ऐसा बना सकता है, नंबर 4 चौथा ऑप्शन होगा पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। देखो ऑप्शन आते ही कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, तो दोस्तों यदि ऐसा ऑप्शन आता है तो पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे और यहाँ नाम आएगा पैट्रिक लॉरेंस। तो ध्यान रहे, तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना होना चाहिए। फिर बात आती है ये मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 और इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की और इसमें कहा नंबर 1 भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन। और दूसरा इसने रखा कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। आइए हम चर्चा करेंगे अंतरिम सरकार की कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे। ध्यान रहे, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वाइसराय, और जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, उसमें जो वाइसराय थे वो थे वेवेल। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे, जिसमें से 5 मुस्लिम लीग के थे, 9 कांग्रेस के थे, टोटल 15 सदस्य थे। और उपाध्यक्ष अध्यक्ष आपको ध्यान में होनी चाहिए। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वाइसराय, जो तत्कालीन वाइसराय थे वो वेवेल थे। उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शामिल हो गई। लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि हम अंतरिम सरकार में शामिल होकर जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें रुकावट पैदा करें। इस उद्देश्य से मुस्लिम लीग के 5 सदस्य हैं वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। बात करेंगे हम सबसे पहले संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन है वो किसके अनुशंसा पर हुआ, कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर हुआ। कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा के गठन की बात कही और कहा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य। चले हम पहले पूरे डिटेल से चर्चा करते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, इनके किस आधार पर इनकी संख्या रखी गई और कहां से ये
किस प्रकार मनोनीत या निर्वाचित हुए, उनकी चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। तो कैबिनेट की मिशन की जो अनुशंसा हुई, उस अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। ये 389 क्यों रखी? यहाँ 500 रख सकते थे, 1000 रख सकते थे, नहीं, इनको रखने के पीछे थी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या के आधार पर इनकी संख्या निर्धारित की गई और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, अर्थात ये जो सदस्य थे वो जनसंख्या के आधार पर थे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। इसके आधार पर संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। बात करते हैं इन 389 सदस्यों को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। नंबर 1 ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत या देशी भारत, रियासती भारत। उसमें भारत 2 भागों में बंटा हुआ था। एक ब्रिटिश भारत अर्थात जहां सीधा अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जिसमें 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, तथा रियासती भारत जहां राजाओं का शासन था और राजाओं पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत में लगभग 562 रियासतें थी। इन ब्रिटिश भारत में जो सदस्य थे उनकी संख्या 296। ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें दी गई? 296 और 93 सीटें हैं वो देशी भारत को मिली। जनसंख्या के आधार पर ब्रिटिश भारत को 296 सीटें और 93 सीटें रियासती भारत। जो रियासती भारत से जो सदस्य आए उनका आधार था मनोनयन, अर्थात जो रियासत के जो राजा हैं वो मनोनयन करके ही संविधान सभा में भेजेंगे, जबकि ब्रिटिश भारत से जो सदस्य आए वो थे निर्वाचित। प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा के सदस्य थे निर्वाचित, मनोनीत या मनोनीत और निर्वाचित दोनों, तो हम कह सकते हैं अंशतः मनोनीत और अंशतः निर्वाचित, अर्थात मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। अब देखो, निर्वाचन जो हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई कि हमारी संविधान सभा में जो सदस्य हों वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना उस समय संभव नहीं था, इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। और ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कहां से आए, किस प्रकार हुए? तो प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा हमारी संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। तो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, प्रांतों की विधानसभा से हुआ। प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा ये 296 सदस्य चुने गए और 93 सदस्य मनोनीत। इस आधार पर ये 389 का आंकड़ा आया। अब ये जो ब्रिटिश भारत है इसको भी 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से में? नंबर 1 ब्रिटिश प्रांत और दूसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र। प्रश्न यदि आ जाए कि ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कितने सदस्य? 292 सदस्य। और चीफ कमिश्नर से कितने सदस्य? 4। अर्थात ब्रिटिश प्रांत थे उनमें 292 सीटें थी और चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनमें 4 सीटें थी और इन 296 के चुनाव हुए। बात आती है कि ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296, जबकि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292 थे और इनके चुनाव हुए। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। चुनाव जब हुए उसमें मुस्लिम लीग को सीटें कम मिली और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा
करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।